नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फैसला। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मचा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं वही प्रकाश हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? आज मैं अपनी ही नज़रों में गुनहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरे की नज़र में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी आभा से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कश्मकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं आभा से 2 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहाँ तक सवाल है कैसे मिला था, तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं ATM से पैसे निकाल रहा था। उसके हाथ में पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वही रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वही रह गया था। बस यहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वह खुशी से ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चांद भले ही ना सही, लेकिन कुछ तारे तोड़कर ला दिए हों। लड़कियों का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज़ में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा, तो बदले में जवाब नहीं सवाल आया, और वह सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़े स्टाइल से, थोड़ी शराफत के साथ अपना नाम बता दिया। जी प्रकाश। ओह, मेरा नाम आभा है। उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा, भैया कनॉट प्लेस चलोगे? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊँगा। ओह, मायूसी से आभा ने कहा। मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं। अब जब इंसानियत निभा रहा हूँ तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा। जी दरअसल मैं भी कनॉट प्लेस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। मैंने आभा की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जवान से पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफ़ी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली से हैं? मैंने आभा से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा जी के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसीलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी। आभा ने मुस्कान के साथ कहा, कमाल है, दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टी से लेकर
कॉलेज की छुट्टियां यहीं बीती हैं, इसीलिए न दिल्ली मेरे लिए नया है और न मैं दिल्ली के लिए। मैंने और आभा ने कार में बहुत सारी बातें की। वैसे मेरे से ज़्यादा उसने बातें की। बोलना भी उसकी हॉबी में शामिल है। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, आभा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज़ यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था, तो सोचा आप भी वहाँ तक जा रही हैं तो क्यों ना लिफ्ट दे दूँ। और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलिए, मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला। आभा ने कहा, अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी। मैंने आभा की तरफ देखते हुए पूछा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। आभा ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो आभा से उसका नंबर ले सकता था। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फ़ोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह आभा का होगा, लेकिन किसी और की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि आभा सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अनजान शख्स को कोई क्यों याद रखेगा, और अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो वह मुझे भी अपना नंबर दे सकती थी। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, हेलो, आई एम आभा। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। मैंने तुरंत उसे मैसेज का जवाब दिया। तो आखिर आ ही गई याद आपको अपने इस नए दोस्त की। उधर से आभा का मैसेज आया, सॉरी, दरअसल कल मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब फ्री हुई तो बहुत देर हो चुकी थी, तो सोचा इस वक्त फ़ोन या मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने आभा को मैसेज किया। दोस्तों को कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। आभा का जवाब आया, ओह, अब याद रहेगा। बस यहीं से शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला, जहां मुझे अभी कुछ देर पहले तक लगता था कि अब शायद ही उसे दोबारा मिलना होगा, लेकिन कभी कभी जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। आभा की बड़ी बहन की शादी मेरे ही ऑफिस के सहकर्मी से थी। जब ऑफिस के मेरे दोस्त ने मुझे शादी का कार्ड दिया तो शादी की बिल्कुल वही तारीख और जगह को देखकर मैं समझ गया कि हमारी दूसरी मुलाकात का समय आ गया है। पहले तो शायद मैं शादी में ना भी जाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आभा से दोबारा मिलने के लिए जा रहा था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ रहा हूँ। आभा का जवाब में मैसेज आया, लेकिन प्रकाश, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। उसका मैसेज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने ठिठोली करते हुए लिखा, तो? उसका जवाब आया, तो क्या? मतलब तुम बिना बुलाए आओगे? किसी ने पूछ लिया तो? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फ़ोन किया। हेलो आभा, मैंने हंसते हुए कहा। तुम बिना बुलाए आओगे शादी में? आभा ने एक सांस में कहा। हाँ, तो मैं डरता हूँ क्या किसी से? बस मैं आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा उत्साहित होकर कहा।
लेकिन किसी ने देख लिया तो? आभा ने बेचैनी के साथ पूछा। मैडम, दिल्ली है दिल वालों की। यह कहकर मैं हंस दिया, लेकिन मेरी हंसी को उसकी हंसी का साथ नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब राज पर से पर्दा हटा देना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा डरो मत, मैं बिना बुलाए नहीं आ रहा हूँ, बाकायदा मुझे निमंत्रण मिला है आने का। ओह, कहकर आभा ने गहरी सांस ली। तो अब तो खुश हो तुम? मैंने आभा से पूछा। हाँ बहुत। आभा की आवाज़ में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन बारात के साथ जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा, तो बस मेरी निगाहें एक ही शख्स को ढूंढ रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आभा नहीं थी। काफ़ी देर तक जब इधर उधर देखने के बाद भी मुझे आभा नहीं दिखाई दी, तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुमको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने बेचैनी से पूछा। ओह, पर क्यों? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसको चिढ़ाते हुए कहा। ओह ठीक है, फिर लगता है हमारी वह मुलाकात पहली और आखिरी थी। अरे क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? अच्छा बाबा, मैं आ रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम हो कहाँ? मैंने आभा से पूछा। जनाब, पीछे मुड़कर देखिए, आभा ने हंसते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, वह लड़की आभा थी। उसके खुले हुए बाल, हाथों में साड़ी की ही मैचिंग गुलाबी चूड़ियाँ। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मुझे दो बातों का पता चला। पहला यह कि लोग यह कहावत क्यों कहते हैं कि मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो, और दूसरी बात यह कि शादी में क्यों लोग दूल्हे की सालियों के दीवाने हो जाते हैं। मैंने उसी की तरफ देखकर कहा, जी आप कौन? मैं तो आभा से मिलने आया हूँ, आपने देखा उसको? उसने बड़ी बेबाकी से कहा। मेरी शक्ल भूल गए क्या? मैं ही तो हूँ आभा। मैंने उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखकर कहा, जी आप नहीं, आप झूठ मत बोलिए, वह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी आप हैं। आभा ने गुस्से से घूरते हुए कहा। ओह, तो तुम मेरी बुराई कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने आभा के साथ बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाया। पूरी शादी में हम दोनों साथ साथ ही रहे। जाते जाते वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने आभा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं उस समय मजाक कर रहा था। तुम जितनी मुझे आज अच्छी लगी हो ना, उतनी ही अच्छी तुम मुझे उस दिन भी लगी थी जब हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर वह शर्मा गई। अब हम दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते। वह अपनी शरारत भरी बातों से मुझे हंसाती और कभी चिढ़ा दिया करती थी। मैं कभी बहुत तेज हंसता तो कभी कभी मजाक में गुस्सा कर दिया करता। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिल में प्यार था, जिसकी वजह से हम दोनों बिना एक दूसरे से सवाल किए बात करते थे। कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी निगाहें ही आपके दिल का हाल बयां कर देती हैं। फिर भी वे 3 शब्द कहने से मेरा दिल डरता है। अब मुझे रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता है। उन फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है। जेहन में आभा का नाम आते ही चेहरा एक मुस्कान अपने आप ओढ़ लेता था, और बहुत अजीब भी लगता था जब कोई अनजान शख्स मुझे इस तरह मुस्कुराता देख पागल समझता था। अपनी मुस्कान को रोकने की जगह
मैं उस जगह से उठ जाना ज़्यादा अच्छा समझता था। हाय, गुड मॉर्निंग। आज ये मैसेज आभा की तरफ से आया। हमेशा की तरह आज भी मैंने आभा को फ़ोन किया, लेकिन आज पहली बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पूरे दिन उसका नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज दिवाली है और आभा मुझे फ़ोन ज़रूर करेगी, लेकिन आज भी जब उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया। आज आभा ने फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो आभा? कल से मैं तुम्हारा फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। मैंने गुस्से में आभा से कहा। यह सब परवाह किस लिए प्रकाश? आभा ने रोते हुए पूछा। परवाह? क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? और तुम रो क्यों रही हो? मैंने बेचैनी से आभा से पूछा। प्लीज़ प्रकाश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कानपुर मेरी शादी की बात चल रही थी, इसलिए बुलाया गया था, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब मैं उस दिन रेस्तरां में तुम्हें घर वापस आने की बात कहने आई थी। आभा एक सांस में बोले जा रही थी, मानो कई दिन से अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर रही हो। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ थी ही नहीं प्रकाश। शायद यह सब बोलने का कोई हक नहीं है मुझे, और न ही कोई फ़ायदा। शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अलविदा। यह कहकर आभा ने फ़ोन रख दिया। मैं एकटक फ़ोन को देखे जा रहा था। जो आभा हमेशा खिलखिलाती रहती थी, आज वही फूट फूट कर रो रही थी। इसीलिए आज मैं खुद को गुनहगार मान रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी आभा को और नहीं रुलाऊंगा। मैं जान चुका हूँ कि आभा भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह ही ट्रेन से कानपुर जाऊँगा। आज की यह रात बस किसी तरह सुबह के इंतज़ार में गुजर जाए। मैंने अगली सुबह कानपुर की ट्रेन पकड़ी। 10 घंटे का यह सफ़र मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे। मैं नहीं जानता था कि आभा मुझे देखकर क्या कहेगी, कैसा महसूस करेगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं। मैंने जैसे ही आभा के घर पहुंचकर उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो आभा ने ही दरवाज़ा खोला। आभा मुझे देखकर चौंक गई। मैंने आभा को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आभा, सारी मेरी ही गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा तो तुमको हमेशा के लिए खो दूँगा। मैं भूल गया था कि मैं कहकर नहीं बल्कि खामोश रहकर तुम्हें खो दूँगा। आभा की आंखों में आंसू थे। उसके घर के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने आभा की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। आई लव यू आभा। बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? मैंने अपना हाथ आभा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आभा ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, आई लव यू टू। आज आभा और मेरे इस फैसले में उसके परिवार वालों का आशीर्वाद भी शामिल था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।